Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about the heterotrophic nutrition. In the previous video we discussed about the autotrophic nutrition, in which we discuss about the process of photosynthesis and discuss various activities that will prove why these things are important for photosynthesis, right? Like carbon dioxide and chlorophyll, why they are important, how you have to prove, we have already done in the activity form. So there are two type of nutrition we discussed. One was the autotrophic and another is the heterotrophic. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो है ऑर्गेनिज्म खुद फूड मैन्युफैक्चर करने में असमर्थ होता है, जिसके लिए जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है. सो व्हाट दिस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज, लेट्स गेट स्टार्टेड. ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट. हर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता है. द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल. फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होगी ये डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसा है, आपको फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, एज वेल एज हाउ इज़ इट ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म. ये ऑर्गेनिज्म कैसे उस फूड को ऑब्टेन करेगा. जैसे कि हम देखते हैं जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग जो हैं चावल, इडली, सांभर खाते हैं. तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, वहाँ पे मक्की की रोटी, सरसों का साग, ठीक है, ऐसी चीज़ें खाते हैं. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करा, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल कैसी है, राइट. एंड एज वेल एज हाउ इज़ इट ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म. ये ऑर्गेनिज्म इसको कैसे ऑब्टेन करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो जो न्यूट्रिशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द फूड, राइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जैसे कि ग्रास है, ठीक है, ग्रास के पास जो है काऊ जो है खाना खाने आएगी. लेकिन अगर दूसरी तरफ डियर है, जैसे हिरन है, तो शेर को हिरन के पीछे भागना पड़ेगा, राइट. सो काऊ जो है आराम से आ रही है ग्रास खाने के लिए, ग्रास को ही भागने नहीं जाने वाला. जबकि डियर है वो आगे आगे भागेगा, अपनी जान बचाएगा, और शेर उसके पीछे भागेगा ताकि वो अपना शिकार बना सके, क्योंकि डियर जो है शेर का खाना है, ग्रास जो है काऊ का खाना है, राइट. तो ये भी एक डिफरेंस करता है हाउ द फूड इज़ असेस्ड, फूड तक पहुंचा कैसे जा सके, एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव अपरेटस यूज्ड बाय अ काऊ एंड लायन. तो न्यूट्रिशन ऑपरेटर्स जो है, न्यूट्रिटिव ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या है, जो है काऊ जो है अपने एक हर्बीवोर्स है, उसके जो दांत हैं ब्रॉड हैं, जबकि लायन है वो एक कार्निवोर्स है, उसके टीथ जो हैं शार्प हैं, उसको मीट खाना है, उसको घास खाना है. तो ये सब डिपेंड करता है कि एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, these all are the factors on which the heterotropic nutrition depend. So there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. बहुत सारी strategies follow की जाती है organism द्वारा, किस तरीके से फूड लिया जाएगा और उसको किस तरीके से उपयोग किया जाएगा. Some organism break down the food material outside the body and then absorb it. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड मटेरियल को पहले ही बाहर ही उसको तोड़ लेते हैं एंड देन उसको बाहर से ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक, राइट. जैसे कि फंजाई होगी, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक है. बेसिकली अगर हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ जाएं, तो सबसे पहला होगा हमारे पास एक सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड तीसरा होगा पैरासिटिक, राइट. ये तीन मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, राइट. तो अभी हमने क्या जाना, सेप्रोफिटिक मोड, जहाँ पे जो है फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन किया जाएगा, फिर उसको जो है बाहर ब्रेक डाउन करके देन उसको ऑब्जॉर्ब किया जाएगा. ये किस में आता है, ब्रेड मोल्ड होगी, यीस्ट एंड मशरूम. अदर्स टेक इन होल मटीरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी. कुछ जो हैं ऑर्गेनिज्म जो है होल मटेरियल लेते हैं, या तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट और जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी, और अपने अंदर के जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा. जबकि सेप्रोफिट में ऑलरेडी ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो चुका है एंड द ऑर्गेनिज्म इज अब्जॉर्बिंग इट. जबकि होलोजोइक में होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडीज. What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning. कौन सी चीज़ को अंदर लेके जाना है, किस चीज़ को अंदर ब्रेक डाउन करना है, ये डिपेंड करेगा बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग. सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना फूड किससे लेते हैं, किसी प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, उनके ऊपर निर्भर होते हैं. मीन्स काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के.
ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, टिक्स लाइस, जो जैसे कि वो जुएँ होती हैं सर पे पड़ जाती हैं, लीचेज एंड टेप वॉर्म, वो ह्यूमन बॉडी के या जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिजाइड करते हैं। ये उनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट, और जो रह रहा है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट जो है होस्ट का बना बनाया खाना सिर्फ खाता है और कुछ काम नहीं करता। कुछ केसेस में जो है ये ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल भी हो सकते हैं। इन केस सम सीरियस केसेस दे मे कॉज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन? कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है? सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरीज। जैसे कि फूड किस तरीके का होगा और किस तरीके से इसको अंदर लिया जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है किसी ऑर्गेनिज्म का, ये सब आपको निर्धारित करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेता है। जैसे कि बात करें इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, द फूड में बी टेकन अप बाय द इंटायर सरफेस। जैसे आप देख सकते हो फिगर 6.5 न्यूट्रिशन अमीबा। वहाँ पे क्या करता है, जैसे जैसे हम देखेंगे कि जितना ऑर्गेनिज्म सिंपल होगा उसका फूड मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होगा। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते जाएंगे, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ती जाएगी, वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ती जाएगी, वहाँ पे जो है पर्टिकुलर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते जाएंगे डाइजेशन के लिए। अमीबा बेचारा सिंगल सेल तो है, तो वो क्या करेगा? For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface. हम सबको पता है कि वो सीडोपोडिया अपने निकालता है, टेम्परेरी सेल की प्रोजेक्शंस होती हैं, विच फ्यूज ऑफ द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। वो जो है फ्यूज़ कर जाती हैं फूड पार्टिकल के साथ, जिसमें जो है वो फूड वैक्यूल बन जाता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल, अब इस फूड वैक्यूल में जैसे कि आप फिगर 6.5c में देखते हैं, फूड वैक्यूल जो है बन चुका है। अब इसी फूड वैक्यूल में उसके डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर काम करेंगे। नाउ the inside the food vacuole complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm। जो उसको चीज़ चाहिए होगी वो उसके सेल मेम्ब्रेन में जो है absorb हो जाएगी। the remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out। जो उसको पार्ट नहीं चाहिए होगा वो जो है मूव्ड आउट हो जाएगा सरफेस ऑफ द सेल पे, एंड इस तरीके से वो थ्रोन आउट हो जाएगा। इन पैरामीशियम, पैरामीशियम आपको पता है एक स्लिपर शेप एनिमल होता है और वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, लेकिन वहाँ पे भी जो है फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट के थ्रू जो है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुँचता है। फूड इज मूव्ड ऑन टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो जो पैरामीशियम की बॉडी होती है वो सीलिया से कवर्ड होती है। तो वो सीलिया जो एक बाल जैसे होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बहुत सारे उसकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं बेसिकली। तो वो क्या करते हैं, फूड को खींचते हैं अपनी तरफ, खींच खींच के इतना ले आते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से जो है पैरामीशियम अपने आप को फीड करता है। तो उसके थ्रू जो है पैरामीशियम को जो है फीड किया जाता है। तो बेसिकली हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, इट डिपेंड्स व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द उसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का, टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसा है। सिंगल सेल्ड है जैसे कि यूनिसेलुलर अमीबा है, वहाँ पे सिंपल होगा जैसे कि फूड वैक्यूल होगा, सीडोपोडिया के थ्रू होगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा बनता जाएगा उसमें कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगी, उसमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर होगी जहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, राइट। सो दिस वाज अबाउट हाउ द ऑर्गेनिज्म or obtain their nutrition. In the next video we'll discuss about how the nutrition in human being was obtained. So till then you stay tuned and thank you so much for watching.